प्रभु श्री राम ने अंगद जी से कहा और कहा, हे अंगद सुनो, अंगद भैया जा रावण के दरबार के लिए, अंगद भैया जा रावण के दरबार के लिए, समझा के समझा के उस असुरों के सरदार के लिए, अंगद भैया जा रावण के दरबार के लिए। अब नाम तेरे में शंका, अब नाम तेरे में शंका, जब बजे राम का डंका, जब बजे राम का डंका, कह देना वो लौटा दे मेरी नारी के लिए, अंगद भैया जा रावण के दरबार के लिए, अंगद भैया जा रावण के दरबार के लिए। कुछ राजनीत समझाना, कुछ राजनीत समझाना, हाँ मेरा इतना कहने को गाना, मेरा इतना कहने को गाना, थोड़ा पल अपना दिखलाना, थोड़ा पल अपना दिखलाना। कौन है जो राम का नाम ले रहा है? लिए है तूने जिन दोनों के नाम ध्यान में आता नहीं, कौन बाली कौन राम? महाराज आपको क्या कहा, कारण तो पूरी अवस्था थी जब पानी के आंख में पति थे, उस समय आपको पूर्व थी, इसलिए बड़ी न खोल गए, तो बड़ी न खोल मारते की, इसमें प्रश्न नहीं, एक बात है सोचने की, तीसरी सूक्त खाती को 10 बदन देखते हो, इसमें प्रश्न नहीं, श्री राम नाम भी भूल का भेदा तू बहुत बोल चुका, यह तो बता क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाप का घातक है, अरे क्या तू ही बाप की ज्वाला है? अरे तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, शत्रु का दास कहाने में क्या आती तुझको लाज नहीं? अरे संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अरे अंगद
तू मेरा होता, अरे अंगद तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख कृपाल भानु मेरा तेरा यशकमल खिला होता। अंगद मैं तुझे एक प्रस्ताव देता हूं, यदि तू अब भी मेरा हो जाए, अंगद यदि तू अब भी मेरा हो जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। कल से इस बड़े राज्य लंका का तू कल से ही सेनापति हो जाए। विभीषण और लंका का राजा, अरे मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। अरे जब तक विभीषण निश्चल है उस दल में शोभा पाएगा, निश्चल से हीर करूंगा वही यह कथन बकवास कहाएगा। पिताश्री मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लगाने ही आया हूँ और तुम लोगों के प्राण बचाने आया हूँ। अंगद के पात्र पर प्रसन्न होकर हमारे मास्टर छत्रपाल व्यास जी 101 रुपए उसका उत्साहवर्धन करने के लिए दे रहे हैं। तेरा नाबालिग है, तेरा जो मालिक है ना मेरा भी बच्चा है। अरे मालिक तेरा नाबालिग है, फिर भी नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई सदा दुखी ही रहता है। अरे बादर सब मूली काजर है और सुग्रीव पेड़ सरिता टटका। अरे जिस जामत पर तुम फूले हो चौथा पद है उस भटका। हाँ याद आया है तो सिर्फ वही एक जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को पंछी पिंजरे से चला गया। असर से हो छोटे से वानर ने लंका दैत्य किया, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, भाग छोड़ में नामिल है, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति न चलते समय चार कर्तव्य जो उसे समझाए थे, आ गए वो ध्यान मेरे, जो चार कार्य उसे बतलाए थे। कौन से कार्य? सबसे पहला लंका नगरी में प्रवेश करते ही सीता माता की सुधि लेना। दूसरा, पूरी लंका नगरी को हथेली के ऊपर उठाकर सागर के माथे बहा देना। तीसरा, सीता माता को कंधे पे बिठा लेते आना। चौथा, साथ ही साथ बंदी कर रावण को भी लेते आना। रावण को मारना कोई खेल नहीं है बानर। अरे मेरे पिताजी बहुत बड़े योद्धा थे, तो
पड़ता है। अरे बानर, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। यम, वरुण, इंद्र, कुबेर इन बाणों से थर्राया है। अरे मेरे आज्ञा से ही सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, और मेरी आज्ञा से पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। गुस्सा पंडित, गुस्सा योद्धा, संसार में नामुल टूटा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर जी को दिया है। करने वाला है, बात करता है, कहता सब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है पैसा कब है। हाँ, श्रीमान कभी पाताल गए, बनी राजा केवल धन्य को उन छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। ये सागर को गौशाला में 10 मूढ़ों का जब दीवार बनाया था, फिर नया आ गई बारी को खुद जाकर तुम्हें बनाया था। अरे सहस्त्र भाव ने शमशान किरकिरी कर दी थी, कुछ भी थी आपके धनुष महोत्सव की, जब सोकर मिलती करती थी। मर्यादा से इंद्र नंदारिये, यदि वह योद्धा नहीं कहाए हैं, जतलाते बारंबार में बड़ा हटी उपरोधी हूँ। परिहारी ने भी तो कहिए कि पानी की काम कम कैसे। वो बंदर के बच्चे मर्यादा के भीतर ही है। अधिकार का राण बढ़ाने का और पकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। साचे हूँ मैं लवार भुज बिहार, जो न उपार हूँ तब सजीवा। अमर के पात्र पर प्रसन्न होकर श्रीमान अरुण कुमार जी 101 रुपए। हर मिस्टर बलवान बहादुर, हर मिस्टर एक सोना है, तुका भी बच्चा है। हर मिस्टर बलवान बहादुर, हर मिस्टर एक सोना है, और चुबा हलक से खींची हमने, सामने जो भी बोला है। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। वरना लेखा अभी तेरा चुका देता, दोनों के शीश का श्री राम के चरणों में चढ़ा देता। जो ये जवान चल रही है, उसके 100 टुकड़े बना देता। अच्छा भैया की जय हो। वानर, मैं तेरी बात पर कुछ गौर करता हूँ। करो, अगर- खूब गौर करो। अगर वो संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तोड़े वो सेतु बंधन, आज तक अब कोई लंका में मेरे हनुमान का मान मिटा। भेजे रावण सेवा में, उस समय तबातर टाकों में शरणागत इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। बस यही या और कुछ? ये तो मांगे साधारण है, मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने है फूल माता, वह तोड़ भी उसे डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसे लंका में भेज डालेंगे। परंतु एक हुई है कहानी, उसे कैसे पूरी कर पाओगे? जब जब महलों में जाओगे, जब जब नजरों में आएगी श्री नकली रूप में खाकी की नाव, किस तरह से जोड़ी जाए। ध्यान में लाऊं तो लाऊं, अरे ध्यान में लाऊं तो लाऊं, कौन से योद्धा को मैं? अरे कीट भृंगे जानता हूँ, वानरी सेना को मैं। काल वो सब काल भोजन हो मेरे सामने, और मैं हूँ अग्नि और तुम ईंधन हो मेरे सामने। तो उस छोटे से वानर को तो इतना कर डालते हो कि लंका में आग जला के आप दिल्ली तोड़िया बख्शी, परंतु प्रभु के फल और पराक्रम को नहीं जानते, जिनकी करुणा लोक और प्रलोक में प्रतिपाल है।
पंडित है, जिनकी क्रोध, जिनका आग है, जिनका परमानंद में फैला हुआ अनुराग है, छेड़ कर उनको ही रावण आग में पड़ता है क्यों? बन के अंधा मूर्ख कुश्ती काल से लड़ता है क्यों? राम के चक्कर में आ, ए बंदर, राम के चक्कर में आ, बेमौत मारे जाओगे। इससे अच्छा है लंका में रहो, कम से कम गुड़ चने तो खाओगे। ज्यादा मत बोलो, जब पता चलेगा तुमको, सीने में आके लगेंगे, धनुष से बाण जब तेरे समर भूमि पे निकलेंगे, अधर्मी प्राण जब तेरे, तुझे जब काल के प्रहार हर सूरज जमा लेंगे, लगोगे शीश को जब ठोकरे वानर उठा लेंगे। ए बंदर, हीर चलेगा तुझको जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला था एक पानी का। बुलबुला, मुझको बुलबुला बताता है ये बंदर का बच्चा। बालक बालक जानता, अब तक हमने तुझे दूत जानकर कुछ नहीं कहा। तू दूत है, इसीलिए तुझे छूट है, वरना नामो निशा तेरा एकदम मिटा देता। जुबान जो चल रही है उसके सौ टुकड़े बना देता, फसल देता पैरों तले, काल का भोजन बना देता, चला देता अनल में जहर का प्याला पिला देता, फसल देता भुजा में और डुबो देता समंदर में, बनाकर राख हड्डियों की तेरी फेंक देता मैं अम्बर में। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू, और कोई भी बचा हो तेरा उसको बुला ले तू, वरना फिर समय रहेगा नहीं सोचने की क्षमता, लाशों पे लाश रहेगी और खून की नदियां बहेंगी। फिर मत सोचना कि अगर मैंने उस दिन अंगद की बात सुनी होती तो आज मेरा परिवार उजड़ा नहीं होता, सब मंगल चल रहा होता। सुन, सभा के अंदर इतना बोल रहा है, तेरे मुंह में ऐसी चपत लगा दूंगा और मुंह से निकलेगा तेरे खून, तेरे 32 दांत दिखा दूंगा। दिशा को भूल कर सूरज, दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, निशाचर नभ को चलते और चंद्रमा नीचे सरक जाए, बेमुख हो जाए शंकर, बुझा के लाश की बदले कमर चलने लगे अग्नि से, बचन ना हो झूठना बेशक नदी जमी रह जाए। बंदर भालू लेकर के, अरे बंदर भालू लेकर के जो तुमने फौज बनाई है, अरे पशु भी कहीं युद्ध लड़ते होंगे, तुम्हें किसने अकल बताई है? अक्षय कुमार के मरने का तुझे नहीं जरा सा भी है गम, जो तू मेरे सामने इतना बोल रहा हो बेशरम। हाँ, यदि शर्म होती तो उसी दिन आ जाता, सेना की नाक काटने के बदले में भीषण संकट मचा जाता, परंतु किसी स्वर्ग और पाताल का, अर्थात स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से ही भूचाल ला देते हैं हम। वज्र का दिल है हमारा, मोम और शीशा नहीं, हमने बैठाना किसी के बाप से सीखा नहीं। यदि तुमने बहकाना किसी के बाप से नहीं सीखा, तो मेरे पापा से इतना क्यों डर गए थे? जब मेरे पिता तुमसे युद्ध करने आए थे तो तुम उनसे माफी क्यों मांग रहे थे? उनके कदमों में क्यों झुके थे? उन्होंने तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि तुम एक कमजोर योद्धा हो, जो एक इंसान के पीछे से उसकी बॉडी को रखने को इंसान नहीं कायर कहता है। अंगद, तू कितना बड़ा योद्धा है जो हम जैसे योद्धाओं को ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है। बता, हम तेरी जुबान के साथ साथ तेरी कार्य क्षमता, तेरे शरीर का भी तो बल देखे, दिखा अगर तुझमें कोई बल है। से किसी योद्धा को
भालू की सेना से किसी को डरना लगता है? अंगद, तुम बंदर भालू की सेना से किसी को डरना लगता है? जब भी खी करते हो एक केला फेंकना पड़ता है। यदि तुम अपने मन में इतना ही भूले हुए हो तो एक बात जरूर याद रखो, जिनके छूने से पत्थर की नारी अल्लाह जीवित हो सकती है, यदि उनके पांव तुम्हारी छाती पे लग गए तो तुम्हारा क्या होगा? इस पूरी लंका का सिर्फ सर्वनाश होगा, सर्वनाश। बहुत बड़ी बालक है, इतना बोल रहा है। अरे सैनिकों, इसको पकड़ो, यही पटको और जंजीरों से बंधवाओ। अरे गरम सलाखें लाओ, उससे इसका तन झुलसाओ। अरे मंगवाओ, कितनी सलाखें मंगवाओगे? तुम्हारी इन पत्थरों की सलाखों के मेरे लोहे जैसे बदन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का। क्या तुम एक बात भूल गए हो? मैं बाली वानर का सुपुत्र अंगद हूँ। यदि मेरा गदा उठ गया तो तुम्हारे मुंह के नक्शे बिगाड़ देगा, इस सारी लंका के राक्षसों का सूरत दबा देगा। और जब ये चलता है तो लाखों योद्धा मेरे कदमों में झुक जाते हैं। वानर। तुम्हारे ये सैनिक मेरे सामने क्या है? मैं इनको अपने हाथों से मसल डालूंगा। भेजो किसे भेजते हो? वानर, तू और कुछ कहना चाहता है तो कह, वरना निकल जाए यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? मैंने क्या खाना सीखा है? तुम्हारी तरह शत्रुओं का नाम बदनाम करना सीखा है? मैं अपने पूर्वजों का नाम हमेशा उज्जवल में ले जाता हूँ, तुम्हारी तरह अंधेरे में नहीं। और एक बात याद रखो, अभी भी समय है, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वानर, तुम अपनी इस वीरता के घमंड में अपनी पूरी तू मेरे सामने तू मेरे सामने बस एक भुलगा है जिसको मैं अपने पैरों तले मसल सकता हूँ, और तेरी पूरी सेना को और तेरे उस बाण राम को भी मैं धूल चटा सकता हूँ। अंगद के इस पात्र पर प्रसन्न होकर बड़ा ही अंगद के इस पात्र पर प्रसन्न होकर 101 रुपए राजेश ठेकेदार जी, 101 रुपए योगेश अग्रवाल जी, 101 रुपए अमित कुमार जी जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, और 101 रुपए संदीप पांडे जी, 201 रुपए वकील बदामी, 201 रुपए वकील बदामी जी, और 251 रुपए विजेंद्र शर्मा जी जो अपने सुभाष चंद्र भाई साहब हैं, उनके समधी हैं, वो 251 रुपए कमेटी के लिए दे रहे हैं। उनके लिए बहुत धन्यवाद। जब मैं अकेला तुम्हारी 80,000 सेना को ठिकाने लगा सकता हूँ उस एक गधे से, तो सोचो हमारी 50,000 वानरी सेना तुम्हारी इस लंका के सैनिकों का क्या हाल करेगी। एक चींटी के समान चुटकी में मसल डालेगी और तुम्हारी अभिमान को पैरों तले ठोकर मार सकती है वो। यदि तुम अभी भी तू उसे सेना कहता है, बंदर भालू की फौज को तू सेना कहता है, वह तो मेरे सामने गाजर और मूली है। मेरा भोजन है सिर्फ और सिर्फ मेरा भोजन। गाजर मूली। यदि मैंने अपने योद्धापन का बल दिखा दिया तो तुम अपनी स्त्री के आंचल में छुप जाओगे और तुम्हारा ये पुत्र इंद्रजीत चमा अहंकार में फूलता रहेगा, परंतु इसमें इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि बालिका यदि तुझे ऐसा नहीं वाला है, लेकिन अरे बालिका बंदर के बच्चे, यदि तुझे मैं बना रहा है तो मुझे अपना बल दिखा यदि हो तुझ में कोई ताकत। यदि तुम मेरा बल देखना चाहते हो तो बल तो मैं दिखा दूंगा, परंतु डरते क्यों? आराम से बैठकर बात करो, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अरे बादल, रामचंद्र जी का दूध बन तू मुझे नहीं जानता, कोई योद्धा नहीं। तू मुझे नहीं जानता। तू अपनी सी नन्ही जान व्यर्थ में क्यों खोना चाहता है?
जो हमारे सामने इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। मैं अपनी नन्ही सी जान को तो खो दूंगा, लेकिन इस युद्ध स्थल के लिए अपने पूर्वजों में अपना नाम उज्जवल की तरफ ले जाऊंगा। तुम लोगों की तरह ये नहीं कि जब युद्ध करने की बारी आए तो स्त्रियों के आंचल में छुप जाओ। जब युद्ध करने की बारी आती है तो ये सीना तान के खड़ा रहता है। फिर यमलोक को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता हूँ। मेरे पिता ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि तुम जैसे लोगों को बहुत तरह मसल सकता हूँ। तभी तो मेरे सामने आ गया। जब ये रावण की तलवार मयान से निकलती है अंदर, तो फिर काट कर ही मयान में जाती है। और जब मैंने ये कदम उठा लिया तो तुम्हारी ऐसी 100 तलवारों का चकनाचूर कर देगा और इस धनुष के छींटड़े कर देगा। और जब श्री रामचंद्र जी का तीर इस धनुष पर चढ़ेगा तब तुम्हारी क्षमता नहीं होगी उनसे युद्ध करने की। अरे वो बालक क्या युद्ध करेंगे उनसे, जो भेजा ही मेरे सामने एक बालक तो है। पिता महाराज मैंने भी इसे अभी तक दूध और एक बच्चा जानकर कुछ नहीं कहा, नहीं तो उठाकर फेंकता आकाश पर। ताना रोता कोई ऐसे बेहया की लाश। अरे हाथी और चींटी का भी कोई मेल है। अंगद का सामना करना तुम जैसे छोटे छोटे राक्षसों का खेल है। अरे कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ खड़ी मुझसे लड़ाई है। जरा सी चींटी है और चढ़ी पर्वत की चढ़ाई है। चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और पानी के घर में जो पैदा हुआ है पुत्र उसे वीर बुद्धिमान शक्तिशाली अंगद कहते हैं। क्या तुमने सुना नहीं? हाँ, मैंने भली प्रकार सुना, किंतु जब मैं सुनाऊंगा तो तू अपनी माँ के आंचल में जाकर ना छुप जाए। हाँ, तुम जैसे लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, जो चुपना पार अपना आंचल बनाए। जब युद्ध करने की बारी आए तो घरों में स्त्रियों के आंचल में छुप जाए। हाँ, अरे यदि बालक, मैं करता होता तो श्री रामचंद्र जी के साथ 14 मास सैनिक और 15 भालू की फौज लेकर रातों रात पहरा नहीं देता। यदि तेरे राम में इतनी ही शक्ति है तो क्यों ना आई वो सीता को मुझसे बचा लेता। क्यों तुझ जैसे बालक को मेरे पास भेजा है। वो चाहे तो अपने कोख से सीता माता को अपने पास ला सकते हैं और तो क्यों नहीं लाता? तेरा मरण कर सकते हैं। क्यों नहीं लाता और क्यों नहीं करता? तुझ जैसे कार में दया आती है, इसलिए मैंने कहा मैं ही जाता हूँ। अभी तुम्हें इतना घमंड है तो मैं अपनी वीरता का सिक्का जमाता हूँ। जमा। तुम्हारी इस बड़ी सभा में मैं अपना पाँव जमाता हूँ। अच्छा। यदि कोई भी तुम्हारा राक्षस मेरा पैर हिला गया तो सौगंध श्री रामचंद्र जी की, ये सुपुत्र बाली का बेटा अंगद श्री रामचंद्र जी का ध्रुव सीता माता को हार गया। और अंदर भैया ने चोम मच्छरन सकै सतकारी, फिर ही राम सीता में हारी। और अंगद भैया ने ऐसा प्रण किया आज तक किसी ने नहीं किया, और कहा यदि मेरे पैर को कोई हिला दे तो मैं सीता जी यही रहेगी आपकी लंका में और मैं राम जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। ऐसा प्रण आज तक किसी ने नहीं किया जैसा अंगद भैया ने किया। तुम क्या इन राक्षसों के कानों में शी कर रहे हो? अगर बल और पराक्रम है तो मेरा पाँव हिला के दिखाओ तुम लोगों की तरह। अरे राक्षस जाओ, हिला उसका पैर। आओ एक एक करके जो सब एक साथ आ जाओ, परंतु मेरा पैर नहीं हिला पाओगे।
इंद्रजीता दिख बलवाना, इंद्रजीता दिख बलवाना, हर से उठे जहाँ सर्वत नाना। आओ अपना बल दिखाओ। योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा हूँ। तू हाँ, योद्धा, मैं योद्धा हूँ, अभी योद्धा। मैं तुझे इस स्थान के सहित उठाकर आकाश मार्ग पर फेंक दूंगा। यदि तूने अपनी माँ का दूध पिया होगा तो तू मेरा पाँव हिला देना, वरना तू एक पिता की तरह एक मंदबुद्धि इंसान है, जिसमें इतनी भी समझ नहीं है कि अपने जीवन की घड़ियों को ढंग में जी ले। यूं ही करते क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी सारी यह बुद्धि? क्या है? कोई जादू है या कोई माया है? खैर, पिताश्री, एक दिल सरकाना पग शक्ति यूं ही बर्बाद की। वज्र का खंभा है मानो, लाख है फौलाद। सारा कुछ मैं स्वयं आता हूं। मैं तुझे युद्ध भूमि में देखूंगा। अरे यहाँ नहीं देखता, युद्ध भूमि में देखना तुम्हारे बस की बात। अंकुर, मैं आता हूं। अब तूने अपना पैर क्यों हटा लिया? बन के अज्ञान, तुम अज्ञान के पथ पे क्यों चले? पाँव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। काम वह कर जिससे निकले घड़ी आराम की। मौज चाहता है तो जाके शरण ले श्री राम की। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। हम भी देखते हैं कि ऐलान है। तो ठीक है। हमें स्वीकार है, ये ऐलान हमें स्वीकार है। हे वानर, हमें तुम भी। लंका के कोने में यह बात पहुंचा दो कि लंका का एक भी योद्धा अंगद का पाँव तीन नहीं सरका पाया। किसी में इतना बल नहीं है जो मुझ जैसे योद्धा का सामना कर चुके। पिताश्री, इस छोटे हर से कोई मेरा सामना कर चुका है, परंतु किसी के बल में नहीं आता। मैं इस मुट्ठी में आता हूँ और आकाश में तुरुल की तरह उड़ जाता हूँ। तेरे ये राम का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। हम ये इसके युद्ध लिए तैयार हैं। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपने दिमाग से सोचो, जो तुम कर रहे हो वह सही है या गलत, अन्यथा फिर युद्ध का तो ऐलान ही कर चुका हूँ मैं। अपनी अरे अंदर, से तो बोलने में मैं तुझे युद्ध भूमि में देखूंगा। तुम मुझे क्या युद्ध भूमि में देखोगे? तुमसे तो बोलने में भी मुझे लज्जा आती है। तुम वीर नहीं, कायर कहते हो। सिर्फ जो स्वागत कर चुका हूँ। को जीतकर उनपे ढोल जमाते हो। क्या कहते हो? काल कहते हैं जिसे काल इस सरकार में हथकड़ी पहने पड़ा है, बंद कारागार में। अरे तुम्हारी क्षमता में नहीं है किसी को हथकड़ी पहनाना। वो तो तुमने किसी छल से जीता होगा इंद्र को, वरना तुम्हारे बल इतना नहीं है तुम्हारे अंदर की इंद्र को जीत पाओ। मेरे जैसे 100 योद्धा हैं इंद्रदेव के अंदर। यदि तुम मुझे नहीं हरा पाए तो इंद्रदेव को क्या हराओगे? तो जाता हूँ श्री रामचंद्र जी के यहाँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस अभागे राम के लोकप्रिय बाद सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कोई और ना था। कुछ ही देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। एलजी गोलचक्कर पर पहुंच चलो, चुके हैं। जो होगा धन्यवाद। देखा जाएगा। चलो, जय शंकर की। जवानी में तू डूब के मर जा।